वाणी विराजमान है अर्थात महापुरुष विराजमान है, पूज्य श्री परमहंस शिरोमणि श्री रामकृष्ण देव जी। उपासक, वाद विवाद मत करो। जिस प्रकार तुम अपने इष्ट देव को, अपने धर्म को दृढ़ विश्वास के साथ पकड़े हुए हो और महान मानते हो, ऐसे ही कोई दूसरे धर्म का उपासक अपने इष्ट देव को और अपने धर्म को महान मानता है। इसलिए तुम अपने धर्म को महान करके दूसरे को नीचा दिखाने वाला वाद विवाद मत करो। कितना सुलझा हुआ स्वरूप महापुरुषों का। केवल वाद विवाद से तुम अपने धर्म और इष्ट देव को खो दोगे। दूसरे धर्म की निंदा करके, दूसरे के इष्ट देव की अवहेलना करके तुम अपने इष्ट देव और धर्म को खो दोगे, क्योंकि परमात्मा एक है और वही सब धर्मों का धर्म गुरु है, वही सब धर्मों का इष्ट है। परमहंस शिरोमणि श्री रामकृष्ण देव जी के वचन। किसी की निंदा अवहेलना नहीं करनी। एक बार एक महात्मा किसी नगर में से होकर जा रहे थे। संयोगवशात एक दुष्ट आदमी सामने से आया और वो क्रोधित होकर पीटने लगा। बहुत मारा महात्मा को, मूर्छिता हो गए महात्मा, इतना मारा। बहुत दुष्ट स्वभाव के भी होते। वो जमीन पर गिर गए। मारने वाला चला गया। कुछ श्रद्धालु आए, उनकी बड़ी सेवा की। जब होश में आए तब पूछा, महात्मा जी किसने मारा आपको? बोले जिसने सेवा की उसी ने मारा है। जिसने सेवा की? वो कहा महाराज आप तो मूर्छित थे, हम लोगों ने तो सेवा की है। बोले बस जिसने सेवा की उसी ने मारा, दूसरा नहीं मार सकता। महात्मा जी ने कहा जिसने मुझे पीटा वही सेवा कर रहा है, जो सेवा कर रहे हैं इन्होंने ही पीटा है। और वो तो बड़े घबरा गए कि महात्मा पागल है क्या। तब उनके शिष्य ने जब सुना तो वो आए वहां दौड़कर। लोगों ने कहा आपके गुरुजी पागल है क्या? तो बोले नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। जिस परमात्मा ने वो रूप रख करके पीटा, उसी परमात्मा ने आप लोगों को प्रेरित करके आप लोगों के रूप में सेवा की। हमारे गुरुदेव का मतलब ये है। भाव ये, आपके साथ जो निंदा अपमान तिरस्कार कर रहा है वो आपका आराध्य देव दूसरा नहीं है, वही आराध्य देव है। तुम्हारे किसी कर्म का मार्जन कर रहा है, ध्यान रखना। अब आगे बिल्कुल सुलझी हुई एक एक बात है। सच है कि उस दुष्ट में भी परमात्मा है। सच है कि व्याघ्र में भी परमात्मा है। पर हम महात्मा को तो गले लगा सकते हैं, लेकिन व्याघ्र को, सिंह को गले नहीं लगा सकते। ऐसे ही हम मानते हैं कि दुष्ट में परमात्मा है, पर दुष्ट पुरुष में विद्यमान परमात्मा को केवल भाव द्वारा प्रणाम करके उससे संभाषण और संग कदापि उचित नहीं है। जैसे सर्प में भी परमात्मा है, सिंह में भी परमात्मा है, तो उसे गले नहीं लगा लेंगे। एक एक चेष्टा, एक एक वचन अमृत है। अगर ये धारण कर लोगे तो आपका भजन बचेगा और पचेगा और बढ़ेगा। एक किसान खेत में दिन भर पानी भरता रहा। जब सायंकाल हुआ तो उसमें पानी एक चुल्लू भी नहीं टिका। वो बहुत परेशान हो गया। मेड़ ज्यों की त्यों सब ठीक थी। फिर उसने देखा तो चूहों ने छेद कर रखा था जगह जगह, कई जगह मेड़ में। वो छेद से बाहर जा रहा था। उपासक समझे, पूरा जीवन साधना करते हो जाता है, लेकिन साधन संपत्ति एक चुल्लू भी नहीं बचती। किनकी? जिनके इंद्रिय रूपी चूहों ने छेद कर दिया है हृदय रूपी घर में। क्या? कभी ये भोग, कभी वो भोग, कभी वो भोग। जो अपनी इंद्रियों को भोगों के संयोग में मनोरंजन करते हैं और साधना भी करते हैं, तो पूरे जीवन की शाम हो जाती, पर उनके हृदय रूपी खेत में एक चुल्लू भी साधन नहीं बचता, सब क्षीण हो जाता है। रामकृष्ण देव परमहंस जी कह रहे हैं, जब उपासक इंद्रियों के बिलों को बंद कर देता है, फिर कीर्ति की इच्छा उसके अंदर जागृत होती है, तो मेड़ टूट जाना होता है। अगर मेड़ टूट गई तो भी बड़ी जल्दी धारा बाहर निकल जाएगी खेत से जल की। कीर्ति की चाह उत्पन्न होती कि मेरा यश हो जाए। गई जीवन की भजन संपत्ति, कीर्ति की चाह में गई। कीर्ति भजन को छीण कर देती है। यदि आपके अंदर चाह नहीं हो, इष्ट के द्वारा कीर्ति होती, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है। उसके लिए कहा कि बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति। विमल कीरति वो उसके भजन का नाश करने वाली नहीं होगी, क्योंकि इष्ट के द्वारा होती है।